नृत्यं ब्रह्मचारिणी नृत्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप मना रहे हैं नवरात्रे दाती संग। हम आपको याद करवा दें कि 31 मार्च को प्रथम नवरात्रा, जहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रथम नवरात्र मनाया जाता है, तो वहीं भारतवर्ष जो आज मॉडर्नाइजेशन के अधीन हो गया है, तो अपने नव वर्ष की शुरुआत भी शायद हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। हम नमन करेंगे उन्हें जो हमारे गौरवमय इतिहास के लिए हमेशा से उत्तरदायी रहे हैं, धर्म की स्थापना करने वाले, और यहां पर धर्म गुरुओं की जो है आराधना की गई है, क्योंकि उन्होंने भोग को नहीं योग को महत्व दिया है। आत्मा के चिंतन करने वाले, सद्गुरुओं की श्रेणी में आने वाले, जीवों पर उपकार करने वाले और जीवों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा धर्म जिन्होंने कहा है। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही सद्गुरु दाती जी महाराज की। बाबा जी, सबसे पहले तो आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण, जय माता दी। हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा जी, नव वर्ष से संबंधित यहां पर एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहेंगे, लेकिन उसका उत्तर हम आखिर में लेंगे, जहां हम ये जानेंगे कौन सा दान करें, कौन सा भोग लगाएं, और सूर्य ग्रह की पीड़ा निवारण हेतु हम बढ़ना चाहेंगे राशियों के सिलसिले में ही आगे, जो हम बात कर रहे हैं भूमि, भवन, कानूनी मसलों को लेकर इन नवरात्रों से आने वाले नवरात्रों तक का समय कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल, नमोनारायण माते। इस विषय पर आऊं उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि संपूर्ण राष्ट्र को पुनः मेरी ओर से नवरात्रि और नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा नया वर्ष चैत्र नवरात्रों से प्रारंभ होता है और ये नवरात्रे अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए नवरात्रे भूमि, भवन और वाहन में निवेश सितंबर के बाद करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। यदि कर्क राशि वाले कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा अनुकूल है सितंबर के बाद, या यूं कह 19 जून के बाद से समय शुरू, क्योंकि 19 जून के बाद कर्क राशि में बृहस्पति का प्रवेश होगा और बहुत अद्भुत रहेगा, उच्च का बृहस्पति रहेगा। लेकिन यह बात जरूर कहूं कि विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। जिस तरह के घर योगा हुए कानूनी मसलों में विजय प्राप्त होगी और लेन देन संबंधी संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। तो कर्क राशि वालों बड़ा सुंदर समय है। नमोनाथ। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये आने वाले 6 महीने लाभदायक रहेंगे। भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति होगी, कानून संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। लेकिन सिंह राशि वालों एक बहुत जरूरी बात है, रिश्तों की कदर करें, जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ हो रहे, मेरे को अपनी बात रखना बहुत जरूरी। जीवन साथी की भावनाओं की और सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। किसी तरह रिश्तों को मेंटेन दें, इस बात का ध्यान रखें। और जहां तक भूमि, भवन और वाहन की है, कहीं तकलीफ नहीं, कानूनी समस्याओं का निवारण होगा और आपके लिए बड़ा शुभ समय है। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए नवरात्रि भूमि, भवन और वाहन, क्योंकि मां शैलपुत्री आधिपत्य है भूमि, भवन, वाहन और कानूनी मसलों की। तो कन्या राशि वालों के लिए जो समय नजर आ रहा है, नक्षत्रों के हिसाब से थोड़ा अनुकूलता का समय नजर नहीं आ रहा। अनावश्यक सरकारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। किया गया आवास पर इस समय किया गया आवास परिवर्तन ठीक नहीं रहेगा। कानूनी मसलों में भी सावधानी लेकिन 19 जून के बाद जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेगा, कन्या राशि वालों अनुकूलताओं का भरा समय रहेगा और उसके बाद का समय पूरा लाभदायक रहेगा। अब ये जो 6 महीने है या 19 जून तक का समय है, छोटा सा उपाय जो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और ये उपाय जरूर कर लेना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप 6 महीने कर लेना। कष्ट नहीं आएंगे, परेशानी का निवारण हो जाएगा और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। नमोनारायण। ये नवरात्र बड़े अद्भुत है। मैंने आपको समय बताया है कि नवरात्रों को घट स्थापना का क्या मुहूर्त है। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने अभी अभी चैनल खोला है तो बहुत सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है प्रातः 9:40 से लेकर 10:59 का समय। ये बहुत सुंदर समय है, बहुत सुंदर समय। शुभ का चौगड़िया मेरे हिसाब से, मुझे ज्यादा कानून नहीं आता, सनातन संस्कृति को प्रणाम करता हूं, तर्क करना आता नहीं, विवादों में पड़ता नहीं, लेकिन मेरी गणनाओं के हिसाब से 9:40 से लेकर 10:59 का समय बड़ा शुभ है। वैसे घट स्थापना सुबह 6:22 से लेकर
7:25 का समय भी है, अमृत का चौगड़िया है। 9:40 से लेकर 10:59 तक शुभ का चौगड़िया है। 2:04 से लेकर 3:36 चल का चौगड़िया है। दोपहर 3:36 लेकर 5:05 लाभ का चौगड़िया और शाम 5:08 से लेकर शाम 6:41 में अमृत का चौगड़िया और पुनः 6:43 से लेकर शाम 8:08 का समय बहुत अद्भुत है घट स्थापना का। आप घट स्थापना कर सकते हैं, आप खेतरी बीज सकते हैं और आप अपने घर में अखंड ज्योत जला सकते हैं और अपने नवरात्रि प्रारंभ कर सकते हैं। अद्भुत है ये नमन। और पहला नवरात्रा मां शैलपुत्री का, और मां शैलपुत्री भूमि भवन की प्राप्ति की कृपा करती है। और है कोई कानूनी मसले, उन कानूनी मसलों से कैसे छुटकारा मिले, ये प्रभाव मां शैलपुत्री और मां शैलपुत्री की पूजा करने से भूमि भवन की प्राप्ति और कानूनी मसलों से छुटकारा मिलता है। दाती महाराज एक दिन पहले हर रोज एक मां के बारे में बताएंगे, उनकी राशियों के बारे में बताएंगे, उनके भोग के बारे में बताएंगे, उनकी महिमा बताएंगे, योग साधना से संबंध बताएंगे, पूजा की विधि बताएंगे और अपने दिल की जो भी जितना अनुभव है वो आपकी तरफ उड़ेलने का प्रयास करेंगे। लेकिन राष्ट्रवासियों, नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। हम पुरुष प्रधान देश हैं, पुरुष कुछ भी कर लेता है, लेकिन नारी ने इतनी भी गलती कर दी तो पुरुष को स्वीकार नहीं है। यत्र नारी सु पूजनते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नारी सु पूजनते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वही घर स्वर्ग होता है। मैं ये जानता हूं गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन महान वो व्यक्ति है जो गलतियों को क्षमा करते हुए नारी का सम्मान करे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमो। संपूर्ण राष्ट्र मेरे को सुनना, मैं खाली एक बार, जिस राष्ट्र में नारी का सम्मान नहीं होगा ये राष्ट्र गर्त में चला जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध बंद नहीं होगा, ये राष्ट्र प्रगतिशील नहीं होगा। नवरात्रों में मेरी आपसे प्रार्थना है, 9 दिन में आपके साथ हूं। मेरे को प्यार करने वालों जो मेरे को सुनते हैं उनसे जरूर कहूंगा कि संकल्प लो कि कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, नारी का सम्मान हो, माता पिता की हम सेवा करें और नारी का जो स्थान होना चाहिए वो जरूर हमें देना चाहिए। और माता बहनों से प्रार्थना करूंगा कि आप नैतिकता का दामन पकड़ते हुए, धर्म की डगर पे चलते हुए, मानवीय रिश्तों की कदर करते हुए, धर्म का पालन करते हुए आप अपने धर्म पे डगर पे चले, क्योंकि आप ही धर्म है, आप ही पूजा है और आप ही प्रार्थना है। आपका निर्मल हृदय पुरुष का हृदय को परिवर्तित कर सकता है। आपकी कृपा के बिना, नारी की कृपा के बिना, नारी के सहयोग के बिना सृष्टि को संतुलित नहीं रखा जा सकता। मैं इस बात को मानता हूं, तो आपको भी थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा। और माता बहनों, मैं तो आप ही लोगों के लिए आता हूं और हमेशा आपको एक ही बात समझा रहा हूं कि जागो, ये समय है जागने का। नमो नारायण। सर, आपने बात कही है, मुझे याद आ गया किसी का कथन कि माँ तो ऐसी है कि जब एक स्तन से बच्चा दूध पीता है और दूसरे स्तन पर लात मारता है तब भी वो माँ होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इतना बड़ा दिल शायद सृष्टि में यदि किसी को दिया है तो ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ ये देन माँ को दी है। बाबा जी, नमन है आपको, आपकी सोच को, आपके कार्यों को, जो लक्ष्य को लेकर आप आगे चल रहे हैं, वाकई ये काबिले तारीफ है। बिना किसी गवर्नमेंट की मदद के, बिना किसी एनजीओ को चलाए आप शनिधाम ट्रस्ट के माध्यम से आज ऐसे अनगिनत कार्य कर रहे हैं जिनकी सूची बहुत लंबी है और जो वाकई आपको सदगुरुओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। एक भव्य आत्मा है आप। नमन आपको। और हम जानते हैं कि नवरात्रों के पावन पर्व पर आपका प्रयास यही रहता है कि जो लोग शनिधाम आए उनके लिए भी काफी कुछ आप वहां करते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अल्प विराम का। जल्द लौटेंगे बाबा जी के साथ। आप देखते रहें MH1 न्यूज। शैलपुत्री जय नृत्यं ब्रह्मचारिणी नृत्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातिथि षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्